देखिए, सवाल आपका बहुत शानदार है, शानदार भी है, जानदार भी है। ज़िंदगी सारी की सारी जिस बात पे डिपेंड कर रही है वो आपका यकीन है। आपको यकीन क्या है? अच्छी बात का यकीन है तो ज़िंदगी बिल्कुल वैसी होती जाती है, और आपका यकीन अगर ढिलमिल है, बुरी बात का यकीन है तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यकीन हमेशा अच्छी चीज़ पे होता है, बुरी चीज़ पे भी होता है, और वैसा हो जाता है ज़िंदगी में। ये आप अपने घर में देख लीजिए, दोस्तों में देख लीजिए, अदारों में देख लीजिए, आपको हैरत होगी कि दुबई में सिस्टम बहुत अच्छा है, चेक बहुत अच्छा है, मॉनिटरिंग बहुत अच्छी है, पर वहाँ भी कितने ही जालिम लोग ऐसे हैं कि 100-100, 200-200 लोग उनके यहाँ जो काम करते हैं उनकी वो तनख्वाह रोक लेते हैं। 1 माह, 2 माह, 3 माह, फिर थोड़ी सी दे दी, फिर रोक ली। अभी कुछ अर्सा पहले एक ऐसे नौजवान से मेरी मुलाकात हुई जो आलमोस्ट 8 महीने की तनख्वाह जिसकी वहाँ रुकी हुई थी, और वहाँ से वो इस तरह भागा कि जैसे आप किसी कैद खाने से भागते हो। 8 माह की तनख्वाह छोड़ के वहाँ से भागा, बाकी चीज़ें भी वहीं छोड़ के भागा। आप बस सरप्राइज़ ये सुन के कि जो उसका ओनर था, ही वॉज अ मुस्लिम। आपका क्या ख्याल है? उसके खर्चे नहीं चल रहे होंगे, उसका घर चल रहा होगा, उसके अखराजात चल रहे होंगे, जितने वहाँ एक्सपेंसेस होंगे वो मीट कर रहा हो, किसी और जगह भी लगा रहा होगा। लेकिन ये क्या यकीन है, लोगों का हक मार के, लोगों पे जुल्म करके, लोगों पे ज़्यादती करके, यानी वो जो 100-150 लोग जो शाम को सोते होंगे, उनको नींद नहीं आती होगी, रात को वो जिस तरह ख्वाब देखते होंगे, वो भी दुख और तकलीफ़ से भरे हुए, उनके घर, उनके पीछे उन्होंने अखराजात भेजने। उस बच्चे ने बता के लिटरली, यानी मुझे आप दीदा कर दिया। उसने कहा कि सर ये रमज़ान इस हालत में गुजरा कि हम 150 से 200 लोगों की इफ्तारियाँ रोज़ तैयार करते थे सरकारी तौर पे, ताकि शाम को बांटी जा सके, और हमारे अपनी जेब में 5 से 10 दिरहम नहीं होते थे खर्च करने के लिए। और जिस उस तैयारी के आलम में जो हमारे दिल पे गुजर रही होती थी, तो ये भी यकीन का मसला है। आपको क्या लगता है, वो जो उस वक्त वो तकसीम कर रहे होंगे, उसका उनको बहुत अजर मिल रहा होगा? किसी का हक मार के, किसी का हक दबा के, किसी पे जुल्म करके, किसी का दिल दुखा के। और ये तो हमें तो हुक्म ये है कि पसीना खुश्क होने से पहले उनको दिया जाए। तो आपका यकीन ये है कि जो कि अल्लाह जो मर्ज़ी कहता रहे, मैंने तो हक दबा के रखना है और इनको अपने नीचे लगा के रखना है। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझसे एक दफ़ा कहा, देखिए यकीन की बात मैं तो कह रहा हूँ, उसने कहा जी मेरा तो यकीन ये है कि लोगों की तनख्वाह को 40-50 दिन नीचे दबा के रखना चाहिए, जब देने का वक्त आए तो थोड़ा सा और आगे कर लेना चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि भले आदमी बुरे यकीन के साथ बदनामी भी और नाकामी भी दोनों मुक़द्दर होते हैं, पूरे यकीन के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। और अगर आपका यकीन ये है कि आप लोगों का हक वक्त पे अदा कर देंगे, आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे, आप लोगों की मुश्किल में, ये जितने इस वक्त बड़े बड़े बिलियनियर हैं, आपको क्या लगता है लोगों का हक दबा के बने? कभी मिल के देखिए, कभी साथ काम करने वाले लोगों से देखिए, लोग मुंह भर भर कर दुआएं देते हैं। 20-20, 30-30 साल लोगों के साथ काम करते हैं, किसी बदतरीन आदमी के साथ लोग ज़िंदगी नहीं गुजारते, किसी वादा खिलाफ के साथ, किसी झूठे के साथ, किसी धोखा देने वाले खिलाफ, जो आपका हक मारने वाला, उसके ख़िलाफ़ कभी लोग लंबी ज़िंदगी के इतने माह साल उसके साथ नहीं गुजारते। तो इस मामले में मेरा ख्याल है आपको अपने यकीन पे, और ख़ास तौर पे जो लोग भी कारोबार में आते हैं या होते हैं, अगर उनका पैराडाइम सोचने का ये है कि हक दबा के, लोगों का हक मार के, उन्हें अच्छा ये 40 दिन की तनख्वाह लेट करके, उसको क्या आप खुद आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा? क्या लाखों का फ़ायदा हो जाएगा? करोड़ों का फ़ायदा हो जाएगा? वो जितनी बद्दुआएं मिलेंगी वो उसको भी ज़रा ज़रबे तकसीम दे के देखना चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत बड़ा लायबिलिटी और बोझ बनता है जो बंदे से ना यहाँ उठाया जाएगा ना वहाँ उठाया जाएगा।